नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेक्स में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, एक कमेंट आया था हमारे चैनल में। नाम है उनका विष्णु जी और रहते हैं राजस्थान से, ज़िला डूंगरपुर, ब्लॉक है संगवारा, ग्राम टामटिया के रहने वाले हैं विष्णु जी। और विष्णु जी एक मेट हैं, इनका पेमेंट रुका हुआ है। इन्होंने काम किया है लगभग 4 हफ्ते 2000 वित्तीय वर्ष की बात करें 2022-23 में। और विष्णु जी का एफटीओ ही जनरेट नहीं हुआ है। किस कारण से नहीं हुआ है इसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि एक मेट है, उनका पेमेंट लेट से आता है, मेट का पेमेंट समझ आता है, लेकिन इनका एफटीओ जनरेट ही नहीं हुआ है। क्या कारण है और क्या इसका सुझाव है, क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से इसको देखना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी आपको लगातार दी जाती है। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारा पेमेंट इस तरीके से रुका है या नरेगा की जानकारी हमको चाहिए। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको सिंपल सा ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल में और कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर में। खोलने के बाद आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। गूगल में आप लिखिएगा narega.nic.in करके सर्च कर देना है। सामने वाला पेज जो खुलेगा, पहला नंबर लिंक, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नरेगा का जो होम पेज है कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। नरेगा के होम पेज में आने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे देख सकते हैं आप रिपोर्ट का जो ऑप्शन रहता है, उस रिपोर्ट के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। रिपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड आएगा जिसको सॉल्व करना है आपको। गणित का माइनस प्लस का ऑप्शन रहता है, इसमें 26-6 लिखा है तो 20 अपन डाल लेते हैं, वेरीफाई कोड कर लेते हैं। वेरीफाइड कोड करने के बाद आप फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर बदल सकते हैं जिस हिसाब से आपको रिपोर्ट देखना है। हमको बदलना नहीं है, 22-23 का ही रिपोर्ट चाहिए। और दूसरा है आपका स्टेट कौन सा है, राज्य। राज्य विष्णु जी का राजस्थान है, राजस्थान हम लगा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कॉलेप्स ऑल कर देंगे तो छोटा इसका रूप दिखाई देगा, जिसमें हमको आना है R8। R8 EFMS रिपोर्ट में आपको आना है। EFMS रिपोर्ट में आने के बाद क्योंकि हमको सेमी स्किल्ड वर्कर का पेमेंट रिपोर्ट देखना है, तो सेमी स्किल्ड वर्कर जिसका हाजिरी डल कर वेज लिस्ट तैयार हो जा रहता है, वो रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो सेमी स्किल्ड वर्कर में हम क्लिक कर लेंगे तीसरे नंबर में। क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉक वार ई रिपोर्ट दिखाई देगा, देख सकते हैं। स्टेट है इसका राजस्थान और फाइनेंशियल ईयर है 22-23। इसमें राजस्थान का कौन सा ब्लॉक है इनका, डूंगरपुर। यहाँ पर सर्च कर लें डूंगरपुर। 14 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर डूंगरपुर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। जिला स्तर हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक दिखाई देगा। इनका ब्लॉक कौन सा है, संगवारा। 9 नंबर में देख सकते हैं संगवारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संगवारा में भी हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो ग्राम पंचायत वाला रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है। इनका ग्राम पंचायत है टामटिया। टामटिया देख सकते हैं 27 नंबर में इनका ग्राम पंचायत का दिखा रहा है रिपोर्ट। तो लास्ट में जो 52 दिखा रहता है वो एक हाइपर लिंक नंबर रहता है, अकाउंट इंफॉर्मेशन नॉट फॉरिजन। 3 से 4 नंबर कॉलम देख सकते हैं। इनका गांव है टामटिया 27 नंबर में, और 52 लोगों का हाजिरी यहाँ पर डला हुआ है। तो इस 52 में क्लिक कर लेंगे। इस 52 में तो पूरा गांव में जितने भी मेट होंगे जिनका हाजिरी डला हुआ रहेगा, जिनका वेज लिस्ट तैयार रहता है, रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देता है। इनका नाम है विष्णु। सर्च कर लेंगे हम विष्णु। विष्णु जैसे सर्च करके देख सकते हैं 4 नाम यहाँ पर विष्णु जी का दिखाई दे रहा है। इन्होंने 4 सप्ताह यहाँ पर काम किया है। तो पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा और चौथा सप्ताह। जो बिल नंबर रहता है यही मास्टर रोल नंबर रहता है, मेट का मास्टर रोल नंबर। जो बिल नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेंडर बिल नंबर, वो यहाँ पर मास्टर इनका नंबर रहता है। तो विष्णु जी का देख सकते हैं 4 सप्ताह का इनका काम दिखाई देता है। कोई भी एक सप्ताह हम देख सकते हैं। 30 नंबर में विष्णु जी का नाम है और कार्य कोड भी यहाँ पर दिए गए हैं। हम इस कॉपी कर लेंगे इस बिल नंबर को 31701। इसको कॉपी करने के बाद नरेगा का जो मुख्य पेज यहाँ पर खुला था, खोले हैं हम, उसके सबसे ऊपर में देखेंगे तो एक सूक्ष्मदर्शी का निशान रहता है। इस सूक्ष्मदर्शी के निशान में हम क्लिक कर देंगे सबसे ऊपर में राइट साइड।
क्लिक करने के बाद आपको 4 डिब्बे खुलेंगे, जिसमें देख सकते हैं सर्च क्या करना है हमको सेमी स्किल्ड स्किल्ड मास्टर रोल नंबर हमें पता है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेमी स्किल्ड स्किल्ड मास्टर रोल नंबर। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राज्य कौन सा है इनका, राजस्थान राज्य है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर में ही डूंगरपुर हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमको जो बिल नंबर है वही मास्टर रोल नंबर है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लास्ट में है गो का ऑप्शन, इसमें क्लिक कर देंगे। गो के ऑप्शन करने के बाद नया पेज खुल कर आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 ही है तो 22-23 लगे रहने देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इनका वेज लिस्ट तैयार हो चुका है। इस वेज लिस्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर वही प्रोसेस, यहाँ पर हमने मास्टर रोल सेलेक्ट किया था, वहाँ पर वेज लिस्ट हम सेलेक्ट करेंगे। वेज लिस्ट सेलेक्ट कर लिए, बाकी ज्यों का त्यों रहने देते हैं। वेज लिस्ट नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद गो करेंगे। गो करने के बाद वेज लिस्ट नंबर का पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई देता है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एफटीओ जनरेटेड फॉर 20 रिकॉर्ड आउट ऑफ 24 रिकॉर्ड। 24 टोटल रिकॉर्ड है, जिसमें 20 रिकॉर्ड का एफटीओ जनरेट हुआ है। 4 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका एफटीओ जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ पर बता रहा है रेड कलर में। तो इस वेज लिस्ट नंबर को क्लिक कर लेंगे और देखते हैं किनका किनका वेज लिस्ट नंबर जनरेट नहीं हुआ है। हमको देखना है, मेंबर है विष्णु जी, विष्णु देख सकते हैं यहाँ पर एफटीओ नंबर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेज लिस्ट नंबर से बनता है एफटीओ नंबर और हाजिरी कितना डला है देख सकते हैं विष्णु जी का। ये 3 सप्ताह का इसमें एक ही वेज लिस्ट बना है, तो 11 दिन का, 9 दिन का और 10 दिन का हाजिरी यहाँ पर डला है 2585 रुपया 11 दिन का, 9 दिन का 2100 इनका 15 रुपया और 10 दिन का 2350 रुपये। लेकिन इनका एफटीओ यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। इनका कौन सा खाता डला है देख सकते हैं, यहाँ पर एसबीआई का खाता यहाँ पर डला हुआ है इनका। बाकी लोग का है बैंक ऑफ बड़ौदा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, इनका प्रोसेस हुआ है, एफटीओ बना है। तो विष्णु जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका एफटीओ नहीं बना है, किस कारण से है आप, तो आप जनपद स्तर में जाके कार्यालय में आप आवेदन डाल सकते हैं कि मेरा एफटीओ जारी नहीं हुआ है, मैं इस तारीख से इस तारीख तक काम किया हूँ नरेगा के तहत करके एक आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए प्रोग्राम कार्यक्रम अधिकारी को। कार्यक्रम अधिकारी फिर आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे और नया खाता नंबर मांगेंगे तो नया खाता नंबर उस स्थिति में दे दीजिएगा। शायद आपका खाते में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका एफटीओ जनरेट नहीं हुआ है। निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार के आपका पैसा दूसरे को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। लेकिन जाके एक बार जनपद कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी के नाम से एक आवेदन लिख दीजिएगा, उसके हिसाब से आपको प्रोसेस कर दिया जाएगा आपका पेमेंट। आपका एफटीओ बना नहीं है जिसके कारण आपका जो मेट का भुगतान है वो आपका पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही एफटीओ बनेगा तुरंत आपका पेंडिंग हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। तो चैनल में बने रहिएगा दोस्तों। आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत हो नरेगा से संबंधित तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी नरेगा संबंधित वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मनरेगा।